गुजरात की प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में भक्ति और आस्था का महासंगम सजने जा रहा है। 20 से 26 सितंबर तक यहां आयोजित होने वाले भादरवी पूर्णिमा महामेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। पालनपुर में जिला कलेक्टर मिहिर पटेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित कर अंबाजी में आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट, स्वच्छता, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक पार्किंग, भोजन, ठहरने और दर्शन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मां अंबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए इस बार सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। मेले के सफल संचालन के लिए 28 अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। સૌને જય અંબે। શક્તિ, ભક્તિ અને આસ્થાનો ત્રિવેણી સંગમ અને લાખો માઈ ભક્તો જેની દર વર્ષે રાહ જુએ છે એવો ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો 2026 આગામી 20 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી અંબાજી શક્તિપીઠ ખાતે આયોજિત થવાનો છે। ત્યારે આ ભાદરવી પૂનમ મહામેળામાં પધારનાર તમામ પગપાળા સંઘો માઈ ભક્તોની વ્યવસ્થા માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આજે પ્રથમ મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી। સ્વચ્છતા, વિષામો, ભોજન, પાણી પુરવઠા, સુરક્ષા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો વગેરે તમામ જે બાબતો છે તેને સાંકળી લઈ જિલ્લા કક્ષાની અલગ અલગ 28 જેટલી સમિતિઓની રચના આ ભાદરવી પૂનમ મહામેળો 2026નું સમગ્ર જે આયોજન છે એ સુચારુ રૂપે પડે તે માટે કરવામાં આવી છે। અને આગામી સમયમાં ગુજરાત સરકાર અને પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના સહયોગથી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભાદરવી પૂનમ મહામેળાની જે तैयारियों છે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। देश की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने के आसार देश के युवाओं ने दिखाए हैं। उन युवाओं पर लाठीचार्ज करने का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जिसका असर देश के कोने कोने में देखने मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में गुजरात के भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भरूच के 5 बत्ती इलाके में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री मोदी राजीनामा दो। प्रधानमंत्री मोदी राजीनामा दो। गृहमंत्री अमित शाह राजीनामा दो। गृहमंत्री अमित शाह राजीनामा दो। तूने क्या किया? युवाओं को बर्बाद किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस की मौजूदगी में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवाओं पर हुए अत्याचार का जमकर विरोध किया है। क्या सरकार ज्यारથી આવી ત્યારે લોકોને જીવન જોખમમાં મૂકી દીધું છે। આ દેશનું યુવાધન બરબાદ થઈ રહેલું છે। એના માટે થોડાક જ યુવાનો ભેગા થઈ અને અસંખ્ય લોકો ભેગા થઈ ગયા ધીરે ધીરે આખા દેશમાંથી અને જંતર મંતર પર ભેગા થઈ અને એક આંદોલનના સ્વરૂપમાં થઈ ગયું। ત્યારે એને કુચલવા માટે આ તાનાશાહની સરકારે ગુજરાતીઓ બે દ્વારા, હું ગુજરાતનો છું, ગર્વ હોય પણ ગુજરાતથી મારું માથું ઝૂકી જાય છે તો ગુજરાતી છું, કારણ કે બે ગુજરાતીઓ દ્વારા જે આ દેશનું યુવા, આ દેશનું ભવિષ્યને આ બેન દીકરીઓને જે રીતે દબાવવામાં આવી, જે રીતે સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા અને વિડીયો વાયરલ થયેલા છે, ગમે તેમ રીતે લાઠીચાર્જને કરવામાં આવ્યું, એના વિરોધમાં અમારા ઓપોઝિશન લીડર રાહુલજી અને ખડગેજીએ એની ચર્ચા કરવા માટે સંસદમાં માંગણી કરી તો એક લફ્ઝ પણ ચર્ચા ના કરી શાસક પક્ષે, તો એમના દ્વાર પર ગયા પ્રધાનમંત્રીના અને ત્યાં પણ એવો બહાર ના આવ્યા ચર્ચા કરવા માટે। 1 કલાક રાહ જોઈ પોલીસના દમનથી એમની ધરપકડ કરવામાં આવી। જે દેશનું ભવિષ્ય રાહુલ ગાંધી છે, આ દેશનું યુવા એમના ભવિષ્ય જોઈ રહેલું છે, એની ધરપકડ કરવામાં આવી। ખડગેજીની ધરપકડ કરવામાં આવી, પ્રિયંકાજીની, અસંખ્ય સાંસદોની ધરપકડ કરવામાં આવી। એને સખત શબ્દોમાં અમે વખોડીએ છીએ અને આ જે આંદોલન છે એને કુચલવામાં આ સરકાર તાનાશાહી કરી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી શાનમાં સમજી જાય। આજે ભરૂચ જિલ્લાના શહેરમાં અમે ખાલી દેખાવો કરી રહ્યા છે। હજુ જો આ તાનાશાહ सरकार नहीं सुधरे तो कांग्रेस रोड पर આવશે, વાર नहीं लागे। गुजरात के वडोदरा में चोरी की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब घर में घुसे एक चोर को मकान मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि चोर को पुलिस थाने की बजाय अस्पताल ले जाना पड़ा। ये घटना मकरपुरा की जशोदा कॉलोनी के शिव शक्ति नगर की है, जहां एक शख्स चोरी की नीयत से घर में तो घुसा था, लेकिन मकान मालिक के जाग जाने पर उससे पकड़ लिया गया।
इस दौरान घर की तिजोरी और सामान बिखरा हुआ मिला। शुरुआती जांच में करीब 2 से 3 लाख रुपए के गहने और नकदी चोरी होने की आशंका जताई गई। मकान मालिक ने इस पर बताया कि आरोपी के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई, लेकिन चोरी के बाद भागने के दौरान वो खुद गिरकर घायल हो गया। मौके पर पहुंची मकरपुरा पुलिस ने आरोपी को हॉस्पिटल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में आरोपी के साथ अन्य साथी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। सबसे पहले हम लोग छत पे सोए थे और सो के आ रहे थे छत पर से, तो देखे तो लोग था वो सीढ़ी पर रखा हुआ था और दरवाज़ा खुला था। तो हम लोग इनके पापा को बुलाए, तो आए तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए। 2-3 जन लोग को बुला के लाए, तो खिड़की से देखे तो नहीं निकला। फिर दरवाज़ा खोले तो निकला था, तो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिए। और उसके बाद वो सब सामान सब लोग तोड़ दिया है। 2 तिजोरी का, 1 बेड का, उसमें जितना भी बैग था वो भी, और लोग था वो भी तोड़ दिया है। सामान चोरी कर लिया है और पैसा रखा था वो भी 2-3 लाख का सामान था सबका। उसमें मेरा पूरा गहना था और भी सामान था, पैसा भी था। वो तो जब दरवाज़ा खोले तो भागा तो गिर गया, तो कोई मारा वारा नहीं है, वो गिर गया है। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कल दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास निकट अचानक कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए और पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले मंगलवार रात करीब 9:30 बजे सैकड़ों कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। देर रात तक धरना और नारेबाजी का दौर जारी रहा। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे देश का नौजवान शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, खराब शिक्षा नीति को लेकर के दिल्ली के अंदर संसद मार्च के लिए बाध्य हुआ। कल से लगातार आंदोलन चल रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी रहे। कल डिम्पल यादव जी थी, तो मैनपुरी की सांसद है, और आज अखिलेश हमारे नेता भी उसमें गए
गए, उनको अरेस्ट किया गया है। हमारी एक मांग है सिंपल सी, या तो हम सबको भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए वरना उनको रिहा किया जाए। नौजवान मर रहा है, नौजवान तड़प रहा है, देश परेशान है और ये मदान लोग जब कल युवाओं की साथ देने के लिए डिम्पल यादव जी पहुंची तो धर्मेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया गया। ये इनकी सरकार की ताकत में आखिरी कील होगी। गुजरात की शिक्षा नगरी वडोदरा में कई विदेशी युवक पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों के ड्रिंक और ड्राइव और प्रोहिबिशन के मामले में पकड़े जाने से सनसनी मच गई है। वडोदरा के डभोई में महुड़ी भागोड़ इलाके में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक थार कार सड़क पर कथित रूप से लापरवाही और संदिग्ध रूप से दौड़ती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों ने फौरन सतर्कता दिखाते हुए कार को रोक लिया और उसमें सवार लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जांच में ये कार में सवार 5 युवक और एक युवती से पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान थार कार से एक बैग से बियर के टीन मिलने की जानकारी भी सामने आई है। जांच के बाद पुलिस ने जॉर्जमैन जॉन एतेब के खिलाफ ड्रिंक और ड्राइव का मामला दर्ज किया है, जबकि पॉल पावन साइमन के बैग से 7 बियर के टीन मिलने पर उसके खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अलग से FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। गुजरात की वडोदरा से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के संदिग्ध नेटवर्क की जांच अब वडोदरा तक पहुंच गई है। गुजरात ATS की जांच में सामने आया है कि 2 संदिग्ध आतंकी वडोदरा की एक होटल में रुके थे। गुजरात ATS की जांच में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। पालनपुर से शुरू हुई जांच की कड़ियां अब वडोदरा तक पहुंच गई है। ATS ने बनासकांठा, नवसारी और पाटन समेत कई इलाकों से 13 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अहमद गाजीवाला और इब्राहिम गघा वडोदरा के सयाजीगंज की एम्बेसडर होटल के सर्वेंट क्वार्टर में ठहरे थे। ATS की टीम आरोपी अहमद गाजीवाला को साथ लेकर मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। सूत्रों के अनुसार वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी एक गुप्त बैठक भी हुई थी, जिसमें स्थानीय लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने पर चर्चा हुई थी। उधर होटल मैनेजर सफवान शाजी ने कहा कि होटल प्रबंधन को आरोपियों की पहचान या उनके आतंकी कनेक्शन की कोई जानकारी नहीं थी। सर 2 जन को लेके नहीं आई थी, आप पहले सर्च करो। एक इंसान को लेके आई थी और वो भी कुछ इधर के लोकेशन मिलते थे, इसके लिए उसको लेके इधर होटल की आए थे। तो होटल के अंदर 5 महीना पहले एक सर्वेंट था जो यहाँ पे जॉब करता था, उसने छोड़ दिया 5 महीने पहले। उसके टच में आया होगा कि भाई थोड़ी देर, खाली 1 घंटा या आधा घंटा फ्रेश होके वो निकल गए। ATS की टीम आई, सर्वे किया, कुछ मिला नहीं, इधर कुछ ऐसी गतिविधि नहीं है। इस चीज़ को हम लोग बरोबर केयर लेते हैं। जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं तो बरोबर मेंशन करते हैं, पत्रिक पढ़ते, ये करते, ऐसी सब एक्टिविटीज करते। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते। नहीं सर, कुछ नहीं, तो खाली लोकेशन था, उसके रूटीन इंक्वायरी के लिए आए थे, बाकी कुछ नहीं। और उन्होंने जो रूटीन किया उसमें कुछ नहीं था। 1 जन को लेके आया था, 15-20 मिनट का रूटीन था, वो चेक करके फिर निकल गए। आरोपी की बात कर रहा हूँ। आरोपी 1 घंटा या पौने घंटा तक रुका था, फ्रेश होके निकल गया। ये ATS की टीम आके उसको पूछा तब पता चला, बाकी हमको भी पता नहीं था। ये अपने आप एक सर्वेंट था जो 5 महीने पहले जॉब करता। एक्चुअली हम लोग आते हैं 8-9 बजे पे आ जाते हैं, एक्चुअली ऑनर ना वो सब। तो उसके पहले जो लड़का था रिसेप्शनिस्ट, वो एक्टिव इंसान है, लेकिन उस दिन लीज पे था। तो उसके दूसरा जो उसकी बदली में था, उसके मन में क्या ऐसा है कि उसको ऐसा लगा कि अभी स्टाफ का कोई मेंबर होगा, इसके लिए उसको जाने दिया था, बाकी कुछ नहीं। और आधे घंटे पौने घंटे में वो फ्रेश होके सही में निकल भी गया था। फिलहाल ATS मामले में और सबूत जुटाने में जुटी है और आगे की जांच कर रही है। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है
सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले 1 महीने से चल रहा आंदोलन अब संसद के पटल पर गूंज रहा है। विपक्षी सांसदों ने आज जोरों शोरों से नीट पेपर लीक और छात्रों के साथ हुई मारपीट का मामला संसद में उठाया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी पार्टियां 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्यवाही, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्यवाही के मुद्दे पर हंगामा किया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में पूछा कि पुलिस को बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दिया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है। The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, सर, सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे, हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है, हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है
education minister should be resigned. Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion. 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के 1 मिनट बाद ही स्थगित हो गई। दोपहर 12 बजे सदन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन करीब 5 मिनट बाद फिर से दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर देश भर में छिड़ी ये बहस अब एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। एक तरफ छात्रों का भविष्य और दूसरी तरफ ये प्रोटेस्ट, जिसमें कई सारे लोग शामिल हो रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं। कभी स्टूडेंट्स के वीडियोस वायरल होते हैं तो कभी पुलिस के। ऐसे में जो ग्रुप है वो डिवाइड हो चुका है सोशल मीडिया पर कि स्टूडेंट्स सही हैं या सरकार सही है। ये बहस हम आए दिन देखते जा रहे हैं। संसद चलो मार्च, जिसके कुछ वीडियोस वायरल हुए जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर लड़कियों के साथ में पुलिस इनएप्रोप्रिएट तरीके से पेश आती नजर आ रही है। पुलिस लड़कियों पर डंडे चला रही है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से वहां से हटाया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कितना सही है, क्योंकि हम जितना जानते हैं हमें पता होता है कि फीमेल पुलिस का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस रिगार्डिंग और कितने लॉज हैं जो यहाँ पर भंग हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में ऐसे कौन से लॉज हैं, ऐसे कौन से कानून हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है, इसके बारे में आज समझने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वडोदरा के जाने माने एडवोकेट कौशिक भट्ट के ऑफिस में, और यहाँ पर हम उनके साथ में सीधे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कौन सही कौन गलत, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉज हैं, कितने लॉज का उल्लंघन हो रहा है और कौन कौन से तरह के लॉज इसके लिए बने हैं, इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े हैं आप। और जो मैंने बात कही कि जो फीमेल के साथ में जिस तरह से पुलिस पेश आ रही है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करूंगी कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, पुलिस जो फीमेल्स के साथ में इनअप्रोप्रिएट तरीके से उन्हें टच कर रही है या डंडे उन पर चला रही है, इसके रिगार्डिंग कैसे लॉज बने हुए हैं, क्या एक्शन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया हुआ है कि अगर कोई लेडी को पुलिस को अरेस्ट भी करना है तो विदाउट द हेल्प ऑफ अ वीमेन कांस्टेबल उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर इंट्रोगेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पुलिस स्टेशन में बुलाना है तो वहाँ पे कोई महिला अधिकारी की हाजिरी होना आवश्यक है। अरेस्ट भी करना है तो महिला ही उसको अरेस्ट कर सकती है। मैंने तो अभी वीडियो देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हो उस हिसाब से जो अगर लगता है कि अगर मेल
पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ ऐसी जो व्यवहार किया है वो इलीगल है एंड दे कैन बी पनिश ऑल्सो फॉर दिस। मतलब पुलिस के ऊपर भी केस हो सकता है ना कि इस तरह से 100% हो सकता है। लड़कियों के साथ में जब भी इस तरह को कोई कुछ बदसलूकी होती है तो अक्सर छेड़खानी का केस आम इंसान पर लग जाता है। तो क्या ऐसे मामले में पुलिस के लिए भी कुछ ऐसे लॉज होते हैं कि छेड़खानी का केस लड़कियां कर सकती हैं? इट डिपेंड्स क्या हुआ है उस पर सब आधारित है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप मॉलेस्टेशन का कुछ केस कर सकते हो, लेकिन सब जो ऐसा कुछ वीडियो है कि जहाँ कोई मेल पुलिस वाला किसी फीमेल को डंडा मार रहा है तो उसमें वो केस कर सकते हो, लेकिन मॉलेस्टेशन का हर बार केस होना ऐसा ज़रूरी नहीं। इसी बीच एक और वीडियो भी हमने देखा जहाँ पर स्टूडेंट्स बैरिकेड्स तोड़कर जा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट के लिए जब रोका जा रहा था और कुछ पुलिस के साथ में भी, पुलिस वालों के साथ में भी स्टूडेंट्स ने मारपीट की है। तो इसमें स्टूडेंट्स कितने सही हो सकते हैं, इनके रिगार्डिंग क्या लॉज है? सी टू प्रोटेस्ट समथिंग इज़ नॉट एन ऑफेंस, बट यस जो पुलिस वाले जो है जो उनको रोक रहे थे, अगर उन पर उन स्टूडेंट्स ने अटैक किया है तो वो एक ऑफेंस माना जाता है। मतलब इसमें स्टूडेंट्स के ऊपर केस होने की संभावना है? जो अगर पुलिस चाहे तो उन पर भी केस कर सकती है तो ऑप्शन पुलिस ऑफिसर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। ये सारी जो वारदात हुई है, जो सारा पूरा केस हुआ, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर स्टूडेंट्स के सर से खून निकल रहा है, जिसमें आरोप है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया है, जिस रिगार्डिंग उनको ये सब जख्म आए हैं। तो क्या ये लॉ के अंदर आता है कि पुलिस ये कर सकती है जब रोकना हो? नहीं, रोकना तो उनको रोक सकती है, लेकिन मारना वो तो जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और पुलिस वालों के सामने भी केस हो सकता है इस मामले में। क्योंकि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको आप रोकना चाहते हो तो आप रोक सकते हो, लेकिन मारना वो गलत बात है, उसमें केस हो सकता है। अक्सर जब इस तरह की वारदात हमारे सामने आती है, इस तरह के केसेस जब हमारे सामने आते हैं तो दो ग्रुप हमेशा डिवाइडेड नज़र आते हैं। कई सारे कमेंट्स, कई सारे लोग स्टोरीज रखते हैं और किसी एक पक्ष का साथ देते नज़र आते हैं। लेकिन इस बीच कौन सही कौन गलत, और देश में जो कानून बना है इसे किस तरह से पालन किया जा रहा है, कितना इसे निभाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और जो कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तब तक वो चीज़ें सही है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे सरकार अपना काम कर रही हो। और इसीलिए ये वीडियो आपके सामने में लेकर आई ताकि आपका जो माइंड है, आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके कि इस मामले में स्टूडेंट्स की कितनी गलती है और कितनी गलती सरकार की तरफ से हो रही है या पुलिस की तरफ से हो रही है। और उम्मीद करती हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई हो ताकि आप इसे और भी ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सकें और उन्हें भी समझा सकें कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा है वो कितना गंभीर है और वहाँ पर क्या सही और क्या गलत चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। देश दुनिया में क्या है आज की सुर्खियां, आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। जंतर मंतर पर बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियों, आंसू गैस के गोलों का शिकार हुए लोग भी शामिल है। इधर दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में 10 एफआईआर दर्ज की है। इनमें संसद मार्ग थाने में 4, कनॉट प्लेस में 3 और मंदिर मार्ग, 12 खंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में 1-1 एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदर्शनकारियों पर आरएएफ जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंगलवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से मिले। वांगचुक 28 जून से अनशन पर है और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें मंगलवार को सफदरगंज अस्पताल से मेदांता में भर्ती कराया गया है। नीट पेपर लीक के विरोध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत के कांग्रेस नेता आज बुधवार को संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले पर चर्चा चाहते हैं। उधर सरकार ने कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकती। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं ने पीएम आवास के पास धरना दिया था। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गैर जिम्मेदार बच्चों के पीछे राजनीति चमका रहे हैं।
उड़ीसा के भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का एक विमान मंगलवार को हादसे का शिकार होते होते बच गया। पैसेंजर्स ने इस पर बताया कि एयर इंडिया की भुवनेश्वर दिल्ली फ्लाइट नंबर IX1058 ने दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 30 मिनट बाद ही प्लेन हवा में डगमगाने लगा। इस दौरान फ्लाइट में बैठे 150 से ज्यादा पैसेंजर डर गए। पैसेंजर्स ने यह भी आरोप लगाया कि पायलट ने मुश्किल से प्लेन को संभाला। उसने प्लेन की स्पीड बढ़ा दी। फ्लाइट दिल्ली के बजाय हरियाणा के चरखी दादरी की तरफ चली गई थी। बाद में उसे घुमाकर वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। फ्लाइट आधे घंटे पहले ही दिल्ली पहुंच गई थी। हालांकि एयर इंडिया की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के बिरवाह और खाग इलाकों में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में कई व्यक्ति बह गए हैं। इस भारी बाढ़ में पूरा का पूरा बाजार बहता हुआ नजर आया। घटना के बाद SDRF, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मौके पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से कश्मीर में सोमवार से बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। बीते 24 घंटों में बाढ़ से 21 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 16 जिलों में 5.64 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन की ओर से कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। में NHPC के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 25 में से 20 मजदूरों के शव मंगलवार देर रात बरामद कर लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें देर रात तक बाकी 5 मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई। ये मजदूर टनल में अलग अलग पॉइंट पर फंसे थे। टीमें इन तक पहुंचने के लिए 24 घंटे से मशक्कत कर रही थी, लेकिन टनल में मीथेन गैस भरी होने के चलते कई बचावकर्मी बेहोश हो गए। ये आदित्य 3 टनल है जो नामची जिले के समरडुंग जोलयुंग में बन रहे तिस्ता स्टेज 6 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे पटेल इंजीनियरिंग कंपनी बना रही थी। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। इस तरीके की बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी इन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।